So let's start. Yeah. What is the success ratio in network marketing? नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेशियो क्या है, मैं आपको बताता हूं. अभी आपको एक झटका लगने वाला है, जोर का झटका, धीरे से. क्योंकि सच पता होना चाहिए यार. झूठ की उम्र कहते हैं ना, बड़ी नहीं होती, लंबी नहीं होती. सच पता होना चाहिए. कोई और सच बताए इससे अच्छा मैं ही बता देता हूं. नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस रेशियो है बिटवीन 3% to 5%. तो आपको पहला ही झटका लगा आज. आपने बोला ट्रेनिंग में ना ही आते तो अच्छा था. तो 3% से लेकर 5% लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होते हैं दोस्तों. Sir, I think your camera is off. मेरा कैमरा ऑफ है. Yes, sir. एक सेकंड. ओ यस. आप ठीक है? Yes, sir. सो 3 से 5% लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं. अब आप मुझसे कारण पूछेंगे तो मैं कारण ही बताता हूँ. राइट. मैं जो भी आज आपको बताने वाला हूँ ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस की एक छोटी गोली है. अगर आपने ये गोली खा ली तो मुझे लगता है कि ये पोलियो की 2 ड्रॉप हैं. फिर पोलियो नहीं होगा नेटवर्क मार्केटिंग का. और जो लोग ये गोली नहीं खाते ना, उनको नेटवर्क मार्केटिंग का पोलियो हो जाता है. 2 बूंद जिंदगी की. तो ये आज आपको मैं वो बूंदे दे रहा हूँ. और जैसे पोलियो की दवा घर घर जाके पिलाई थी ना सरकार ने, वैसे हमने बोला था कि घर घर से लोगों को लेके आओ यहाँ पे ताकि मैं उनको दवाई पिला सकूं. एक बार ये दवाई पी ली तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग का पोलियो नहीं होता. तो सफलता का रेशियो है 3% से लेकर 5% तक. और इसका कारण क्या है मैं बताता हूँ. कारण ये है, 100% लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं. 100 आउट ऑफ 100 लोग मुझे सुन रहे होंगे. अगर 800 या 850 लोग स्क्रीन पे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सब मुझे सुन रहे होंगे. ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने कान में रुई डाल रखी होगी. यानी सुन तो सब रहे होंगे, सब सुन रहे होंगे. सुनने के बाद 80% लोग उस बातों को समझते हैं जो मैं कह रहा हूं. 20%, 80% नहीं समझते. सुनते तो 100% हैं, 20% समझते हैं और 5% इंप्लीमेंट करते हैं. यही वो 5% लोग हैं जो बाकी के 95% लोगों पे शासन करते हैं. ये 5% लोग बाकी 95% लोगों पे रूल करते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सुनना मत मुझे, सुन के समझना मत मुझे. सुनने के बाद, समझने के बाद वो करना जो मैं करने के लिए कह रहा हूं. क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे तो आपका कोई भला नहीं होगा. तो मुझे मत सुनिए. टीवी ऑन करिए, देखिए कोई अच्छी सी एक्ट्रेस होगी, उसको देखिए. मुझे क्या करेंगे देखिए, बूढ़ा हो चुका हूं मैं. मुझे क्या सुनना है? लता मंगेशकर को सुनिए, मोहम्मद रफी को सुनिए, किशोर कुमार को सुनिए, अरिजीत सिंह को सुनिए. अगर खाली सुनना है तो मुझे मत सुनिए. बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, गाते हैं, उनको सुनिए. सुन के समझना है तो भी मुझे मत सुनिए. सुन के समझने के बाद अगर करना है ना तो आपका स्वागत है. नहीं तो आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा. उससे बेटर है कि आप कोई तड़कता भड़कता गाना वाना सुनिए यार, मस्त. ये 5% लोग वो हैं जो सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं, बाकी सब लोग सुनते हैं खाली. मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी लोग हैं वो 5% लोग ही हों जो यहाँ बैठे हैं. मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सब 5% की कैटेगरी में होने चाहिए. आप उस 95% की कैटेगरी में नहीं होने चाहिए जो सिर्फ सुनते हैं. सुनने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्त. आप 1000 किताबें पढ़ लें, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. आप 1 करोड़ किताबें पढ़ लें, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप एक लाइन भी पढ़ेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे. गीता सबने पढ़ी है ना, ऐसा तो नहीं पढ़ी. बहुत लोग पढ़ते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता. बस दिक्कत तो यही है ना. मान लेते हैं आपका कोई पर्स लेके भाग गया है ना, तब ध्यान थोड़ी आता है कि सुख दुख में समभाव. तब दिल करता है साले इसके कान पे मारूं, गीता तो बाद में देखूंगा, है ना.
तब ध्यान में नहीं आता ना कि सुख दुख में संभाव। सो इम्प्लीमेंट करिएगा मेरी बातें, आपकी लाइफ को बदलने से किसी के पिताजी भी रोक नहीं सकते। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज नहीं बता रहा जो बहुत मुश्किल हो, 5 सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ। If you want to break all records with me, follow these 5 simples but not easy steps. मैं फिर बता रहा हूँ, 5 सिंपल हैं लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि आसान होगा तो सब कर लेंगे, सब नहीं करेंगे। जिंदगी सिंपल है, आसान नहीं है। All simple things are not easy. All simple things are not easy. पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर ये रहा, Be 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। वेस्टेज की 1 साल की मेरी जर्नी के अंदर मैं आपको 5 बातें बता रहा हूं जिससे आप वेस्टेज में 100% कामयाब हो जाएंगे। आपको इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना करिए जो मैं कह रहा हूं। और अगर ये नहीं करेंगे, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि कोई आदमी वेस्टेज में कामयाब नहीं हो सकता। ये मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का शोध है मेरा। मैंने वेस्टेज को बहुत ध्यान से समझा है और समझने के बाद ये 5 बातों पे पहुंचा हूं कि कोई भी आदमी अगर ये 5 बातें इंप्लीमेंट करे, पैसा कमाएगा वो, किसी के पिताजी रोक नहीं सकते। 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ऑल द प्रोडक्ट्स मतलब अगर आपके घर में आपकी वाइफ है तो वो नेल पेंट वेस्टेज का ही लगाना चाहिए उसको। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है तो लिपस्टिक को वेस्टेज का ही यूज करना चाहिए। आई लाइनर उसको वेस्टेज का ही यूज करना चाहिए। आपके घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो वेस्टेज बनाती है और आप किसी और ब्रांड का यूज करते हैं। अब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा क्यों। हर चीज के पीछे लॉजिक भी दूंगा आपको आज। लॉजिक ये है कि मान लेते हैं आप लैक्मे कंपनी के मालिक होते या लैक्मे कंपनी की आप मालकिन होती जो लिपस्टिक लगाते हैं, बनाती हैं, तो क्या आपके घर में किसी और ब्रांड की लिपस्टिक होती? इसका मतलब अभी भी आप समझ ही नहीं रहे कि आप इस काम के मालिक हैं। ये इसलिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हम मालिक हैं यहाँ पर। ये इसलिए नहीं कि मुझे आपके घर में टूथपेस्ट बेचना है, ये इसलिए नहीं कि मुझे आपके घर में नेल पेंट बेचना है, ये इसलिए कि मैं आपके दिमाग में ये बात बिठाना चाहता हूं कि आप यहाँ पर मालिक हैं। यू आर ओनर है। और जो मालिक होते हैं वो किसी और ब्रांड का चीजें इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप क्लोजअप के मालिक होते तो क्या आपके घर में कोलगेट होता कभी? दिल पे हाथ रख के बताओ मुझे। अगर आप टाटा होते तो आपके घर में चाय पत्ती क्या दूसरी कंपनी की होती? टाटा की होती ना। अगर आप पेप्सी के मालिक होते तो क्या आपके घर में कोक होती सर्व? नहीं ना। यानी जो लोग 100% यूजर हैं वो इस बात को अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि हम मालिक हैं यहाँ पर। वी आर नॉट एम्प्लॉइज ऑफ वेस्टेज। ये हमारा अपना बिजनेस है, ये हमारा अपना काम है। और जब तक इसको आप अपना नहीं समझोगे, आपको जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं होगा। बी 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। मैं नहीं कह रहा पहले दिन सब खरीद लो, ऐसा कहना भी गलत है। मैं नहीं कह रहा कि आज जाओ और वेस्टेज में जितना सामान बिकता सारा उठा के ले आओ, कर्जा लेके उठा लाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ धीरे 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 आपके घर में से बाकी सारा सामान हट जाना चाहिए और वेस्टेज का सामान यूज होना चाहिए। आप खुद सोचो, कल्पना करो कि आपने 2 दिन पहले अपने दोस्त को प्लान दिखाया, 2 दिन के बाद वो आपसे मिलने आया, आपके बाथरूम में उसने हाथ धोए तो देखा साबुन था लाइफ बॉय का। जुड़ेगा आपके साथ? उसने देखा पेस्ट तो क्लोजअप का पड़ा है, ये तो कह रहा था वेस्टेज की पेस्ट बड़ी अच्छी है, ये तो साला खुद ही इस्तेमाल नहीं करता। आपके घर में ऑयल अगर वेस्टेज का नहीं है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि ये बातें आपको अंदरूनी तौर पे कंपनी से जोड़ देती हैं। मैं 100% यूजर की जब मैं बात बोलता हूं तो मैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बिठाना चाहता हूं कि तुम्हारी कंपनी है, दिस इज योर ओन ब्रांड। और जब अपनी कंपनी होती है तो किसी और का माल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी मदर को, आपके फादर को अभी तक आपने फुट पैच नहीं लगाया है तो आप अभी भी इस बिजनेस को ठीक से नहीं कर रहे हैं। खाली पैसा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली 10, 20, 50 हजार का चेक बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर आपकी मदर की एज है, और सबकी मदर की एज होगी यार,
50 साल से ऊपर, तो आपको उनको फुट पैच लगाना ही चाहिए। क्यों नहीं लगाया अब तक? क्या आपने अपने फादर को फुट पैच लगाया? फुट पैच जब तक आप अपनी मदर फादर को नहीं लगाएंगे, आपके मदर आपके फादर अपने मुंह से उसका फायदा नहीं बताएंगे, आप कैसे बेचोगे? खाली पीवी इकट्ठा करना धंधा नहीं है, खाली चेक बनाना धंधा नहीं है। चेक बनाना, पीवी बनाना, लेकिन साथ साथ वो प्रोडक्ट यूज करके उसके फायदे लोगों को तभी बता पाओगे जब खुद इस्तेमाल करोगे। क्या आप खाना खाने से पहले नोनी खाते हैं? क्या आप खाना खाने से पहले नोनी खाते हैं सुबह? अगर नहीं, तो मैं चाहता हूं आप करें ये काम। आपके बिजनेस में अगर उछाल ना आया तो मेरा गर्दन काट देना। अब इसका क्या रिलेशन है अभी मत समझो मुझसे, अभी जो मैं कह रहा हूं बस फॉलो करो आंख बंद करके। आप खाने के बीच में फ्लेक्स या क्रिल खाते हैं कि नहीं खाते मुझे पता नहीं, खाना चाहिए आप। 100% यूजर ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब तक आप खुद यूज नहीं कर रहे प्रोडक्ट्स, कैसे किसी को बोल सकते हैं कि ये शानदार है? मेरे फादर, मेरे मदर, आप कभी भी मेरे घर आइए, मोस्ट वेलकम। उनके दोनों टेबल की तरफ वेस्टिज की गोलियां, सप्लीमेंट, कोलार्जन, कैल्शियम, स्पेरुलिना खैर मेरी मदर को मैं नहीं देता हूँ, फ्लेक्स, क्रिल, कॉम्बायोटिक्स, कुर्कुमिन, ये पूरा का पूरा दुकान लगी हुई है उनके दोनों तरफ। अभी विटामिन B12 और विटामिन डी के लिए मैं उनको कॉम्बायोटिक्स दे रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि इस एज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी बहुत जरूरी रहता है, आजकल वैसे भी सनलाइट हम लोग नहीं ले पाते हैं, तो विटामिन B12, विटामिन डी के लिए मेरे फादर, मेरे मदर दोनों कॉम्बायोटिक्स खाते हैं। 2 गोली सुबह, मतलब एक दिन में एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, यानी दोनों 2-2 गोली खाते हैं रोज। क्या आपके फादर मदर कॉम्बायोटिक्स लेते हैं? क्रिल लेते हैं? अगर नहीं, तो आपने अभी तक वेस्टेज को वैसे नहीं अपनाया जैसे मैंने अपना लिया है। मैं चाहता हूं, देखो, आप सारा सामान इस्तेमाल करो यार, ये बहुत बहुत जरूरी है, और खास तौर पे हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा। मेरी मदर से आप पूछें, हम मिलें आके उनसे, तो वो बताएंगे कि क्या फर्क पड़ा है उनको वेस्टेज के प्रोडक्ट्स यूज करके। मैं इसीलिए छाती चौटी करके बता रहा हूँ, मेरा जो भी ऑर्डर होता है 2 तारीख को, उसमें 90% फूड ये हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं। कुछ भी पूछना होता है मैं डॉक्टर वैशाली से पूछ लेता हूँ कि मैडम मुझे क्या क्या देना चाहिए। मेरे सामने ये पेपर लगा हुआ है और मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। देखो, ये मेरे हाथ में पेपर है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं तो नीचे ये फादर के लिए मैंने सामान पूछा है उससे, डॉक्टर वैशाली से, कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। मुझे नहीं पता यहाँ से पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। क्या बताया उन्होंने फादर के लिए? कोलार्जन पर सेशे पर डे आफ्टर मील, कोलार्जन, क्रिल 2-3 टाइम्स आफ्टर मील्स, कॉम्बायोटिक्स एंड कैप्सूल्स आफ्टर मील, कुर्कुमिन प्लस। मदर के लिए बताया फुट पैच, किडनी हेल्थ, गैनोडर्मा, क्रिल ऑयल, ये सब मुझे बताया। और मैंने सारा का सारा सामान उनको ला के देना चालू कर दिया और उनको यूज किया। ये सब मैंने अपने सामने ही टांग रखा है। 100% अगर आप प्रोडक्ट यूजर हैं तो आपने आधी लड़ाई जीत ली। तो पहली मेरी आपसे, मेरा इस ट्रेनिंग को देने का जो पर्पस है, उसमें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करिए। मैं साबुन इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन कैल्शियम की गोली जरूर खाइए। टूथपेस्ट इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन स्पाइरुलिना, क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल बहुत खाइए, क्योंकि खाली पैसे नहीं कमाने, हेल्थ भी अच्छी रखनी है। राइट? 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। जितनी भी लेडीज, महिलाएं, बहनें मुझे सुन रही हैं, आप अपना जो भी सामान इस्तेमाल करती हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेस्टेज का यूज करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लैक्मे की ओनर होती तो लैक्मे के अलावा थोड़ी ना कुछ लगाती। तो मैं आपको ओनर का भाव देना चाहता हूं यहाँ पर। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही हो। आप अपने घर का सारा राशन वेस्टेज से खरीदिए, VVD से खरीदिए। आप अगर 800 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी अपनी दुकान है वेस्टेज, ऐसा समझिए आज। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, आपका बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। आपको कंपनी से मोहब्बत करनी पड़ेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपका चेक 5 लाख रुपए आए तो आपको कंपनी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और देखो, सामान खरीदने की सीमा है, महीने का कितना खरीद लोगे, 10,000, 15,000, 20,000 बस, लेकिन चेक की कोई सीमा नहीं है। आदत डालिए घर का सारा सामान वेस्टेज से खरीदने का। आटा भी यहीं से लिए, दाल भी यहीं से लिए, चावल भी यहीं से लिए, मसाले भी यहीं से लिए, रियल का जूस भी यहाँ मिलता है, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। वी हैव 3,000 प्लस प्रोडक्ट्स। अगर अभी भी आपके घर का राशन कहीं बाहर से आ रहा है तो आप फिर मोहब्बत नहीं कर रहे। क्यों आ रहा है बाहर से? कंसिस्टेंसी का फायदा उठाइए। 3,500 का अगर आप वीबीडी का सामान खरीदते हैं 6 महीने, तो 7वें महीने 3,500 का सामान फ्री मिलता है। बावजूद इसके अगर आप अभी भी बाहर से खरीद रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं। 100% यूजर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वेस्टेज में मिलता है, आप खरीदिए हमारे से। बी 100% यूजर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आगे चलता हूं, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इस स्लाइड के अंदर 3 स्लाइड है, मैं तीनों पढ़ लेता हूं। इस स्लाइड में 3 स्लाइड हैं, मैं तीनों पढ़ लेता हूं। पहले नीचे से पढ़ता हूं। शो द प्लान टू एवरीवन अराउंड यू। Show the plan to everyone around you. Remember, network marketing is a number game. Fall in love with no. सबसे पहले हम बात करते हैं show the plan to everyone. मैं आपको सिर्फ 5 चीजें बताऊंगा आज, सिर्फ 5 चीजें, बस और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। Show the plan to everyone. आपके घर में जो पोछा लगाने आती है ना काम वाली, आपने ये बिजनेस उसको भी दिखाना है। आपका जो गाड़ी साफ करता है लड़का, ये बिजनेस आपने उसको भी दिखाना है। आपका जो प्लम्बर है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन है, जिस केमिस्ट से आप दवाई खरीदते हैं, जिस मोची से आप जूता सिलवाते हैं, जिस सैलून में आप जाके हेयर कट कराते हैं, जहां से घड़ी खरीदते हैं, जहां से टी शर्ट जूता खरीदा है, जिसको भी अपनी जिंदगी में आप जानते हैं ये बिजनेस उसके लिए है, सबको दिखाना, सबको दिखाना। मामा, चाचा, भाई, भतीजा, फूफा, मासड़, मासी, मासी के बच्चे, मामा जी के बच्चे, साला साहब, जीजा साहब, सबको दिखाना। कोई अगर कहे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता तो उसको बोलना हम तुझे नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए नहीं बोल रहे, कस्टमर बन जा बस। आटा दाल चावल जो बाजार से खरीदता है यहां से खरीदना शुरू कर दे, क्या दिक्कत है तुझे? कितना आसान है प्रोस्पेक्टिंग करना यहाँ पे यार। किसी भी व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग करना कितना आसान है कि आपके पास वीबीडी जैसा हथियार है आज की डेट में। वीबीडी कि आटा बाहर से खरीदता है यहां से खरीद ले, रियल का जूस बाहर से खरीदता है यहां से खरीद ले, मदर डेयरी का देसी घी बाजार से खरीदता है यहां से खरीद लीजिए, मसाले बाजार से खरीदता है यहां से खरीद लीजिए, बस। आपकी सारी की सारी रिश्तेदारी को आप कस्टमर तो बना ही सकते हैं ना, अगर कोई नेटवर्किंग नहीं करना चाहता तो भी। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 500 फ्रंटलाइन खोलें। मैं चाहता हूं आप कम से कम 1,000 फ्रंटलाइन खोलें। करना क्या है, ऐप में ही तो ऑर्डर करना है उनको, आपको थोड़ी सामान उनके घर पहुंचाना है किसी को। आपको टेंशन क्या है, खाली जोड़ दीजिए, सिस्टम बता दीजिए, बाकी काम अपने आप होगा। किसी को मत छोड़ना दोस्त, किसी को मत छोड़ना। और डेली टारगेट रखना कि आज मुझे 5 को दिखाना है, आज 4 को दिखाना है, आज 3 को दिखाना है। अपने आस पड़ोस में सबको दिखा डालो, कोई मत छोड़ो। और सबसे ऊपर वाली लाइन को याद रखना, 9 से मोहब्बत करना। जब आपको मना कर दें तो उससे प्यार होना चाहिए। आप ना से गुस्सा नहीं, ना से मोहब्बत। कोई आदमी अगर आपको मना कर दे तो गले लगा लेना उसको और माथा भी चूम लेना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नंबर गेम है। 10 को दिखाएंगे, 2 करेंगे, 8 नहीं करेंगे। 10 को दिखाएंगे, 2 करेंगे, 8 नहीं करेंगे। तो 2 तभी करेंगे जब 8 नहीं करेंगे। तो 2 तभी करेंगे जब 8 नहीं करेंगे। तो नहीं करने वाले लोग चाहिए हमको, ताकि करने वाले मिले। नहीं करने वाले लोग चाहिए, तभी तो करने वाले 2 मिलेंगे। हर 8 ना के पीछे 2 हाँ छुपी बैठी है। हर 8 ना के पीछे 2 हाँ छुपी बैठी है। हर 8 ना के पीछे 2 हाँ छुपी बैठी है। हर 8 ना के पीछे 2 हाँ छुपी बैठी है। हर 8 ना के पीछे 2 हाँ छुपी बैठी है। 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 2 हाँ छुपी
फिर 2 हाँ मिलेंगी, उनको ले आओ। सबको दिखाना दोस्त, ना से मोहब्बत करना। और मैं आपको आज अपने तजुर्बे से एक बात बताऊं, कोई भी ना कभी परमानेंट ना नहीं होती। अगर आप में दम है ना, तो वो ना अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल में हाँ हो जाएगी। जिसको आपने बिजनेस दिखाया है, 100% कन्वर्जन है नेट मार्केटिंग का, 100%। 2 साल 3 साल के अंदर, वो भी लंबा टाइम भी नहीं है, 2 से 3 साल में। कुछ नहीं करना आपको, जो मना भी करते हैं उनका ब्रॉडकास्ट अलग से बनाइए, उनका एक ब्रॉडकास्ट अलग से बनाइए। आपका जो भी पे आउट आता है बड़े सलीके से उनको भेज दीजिए। आपका चेक अगर 1400 रुपए का आता है तो आप 1400 रुपए का चेक उनको भेजिए बड़े प्यार से कि थैंक यू सो मच, दिस मंथ आई अर्न 1400 रुपीज, दैट्स इट, बस। अगले महीने आपका चेक 1800 का आता है तो फिर उनको भेज दीजिए कि थैंक यू सो मच, दिस मंथ माई अर्निंग इज 2100 रुपीज फ्रॉम वेस्टेज। तीसरे महीने का चेक आपका 4000 रुपए आता है, कुछ नहीं करना आपने, थैंक यू सो मच, दिस मंथ आई अर्न 4000 रुपीज। चौथे महीने आपका चेक 5000 रुपए का आता है तो फिर भेज दीजिए। 5वें महीने आता है फिर भेज दीजिए, 6ठे महीने आता है फिर भेज दीजिए, 7वें महीने आता है फिर भेज दीजिए। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसके प्राण निकल रहे हैं हर दिन। देखो, कोई भी बड़ा पत्थर एक चोट से कभी नहीं टूटता, लेकिन हर मारी गई चोट उसको अंदरूनी तौर से कमजोर कर रही होती है। हर मारी गई चोट उसको अंदर अंदर से कमजोर कर रही है, एक दिन टूट जाता है। प्रॉब्लम क्या है दोस्त, लोग साला चोट मारना ही छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो खुद ही धंधा छोड़ देते हैं। इसको आप लंबे रन में देखिए, लॉन्ग रन में देखिए। फॉल इन लव विद नो। जो आज की नो है वो 1 साल बाद की हाँ है, जो आज की नो है वो 2 साल बाद की हाँ है। मेरे साथ तो बहुत सारी नो है जो 10 साल के बाद हाँ हुई। कोई नो नहीं है, सिर्फ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी नो है। 10 में से 2 अभी हाँ करेंगे और बाकी के 8 कुछ समय बाद हाँ करेंगे। और अच्छी बात है, और विड्थ खुलेगी, और विड्थ खोलेंगे, और विड्थ खोलेंगे। अभी 2 से डेप्थ बनाएंगे, बाद में विड्थ खोलेंगे। फॉल इन लव विद नो, ना करने वाले से मोहब्बत करना। और मोहब्बत तभी होगी जब ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे। अगर कम लोगों को प्लान दिखाओगे तो ना करेगा तो कोई गुस्सा आएगा फिर आपको। ज्यादा लोगों को दिखाना, होलसेल में दिखाना। 138 करोड़ की आबादी हो गई हमारे देश की, 138 करोड़। वी आर ब्लेस्ड, वी आर इन इंडिया। 138 करोड़, हमारे आजू बाजू मुंडियां ही मुंडियां हैं। सबको पैसे की जरूरत है। करना क्या है? प्लान ही तो दिखाना है, ना के लिए तैयार रहना है बस। और ये करते रहो, 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 करते रहो। 1 साल तक बस यही करते रहो। 1 साल के बाद अगर आपका चेक 1 लाख रुपए का ना आए तो जूता मार देना मुझे, बस इतना कर लो। और 1 लाख रुपए का चेक, 1 लाख रुपए की इनकम पूरे हिंदुस्तान में 1% लोगों के पास नहीं आती है, मैं आपको बता दूं। पूरे हिंदुस्तान में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो 1 लाख रुपए कमाते हों। और आपको 1 साल के अंदर मैं गारंटीड बता सकता हूं, अगर आप ये काम करते रहो जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। 2 चीजें बताई मैंने अभी आपको, तीसरी चीज पे लेके चलता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 चीजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हालांकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मेरा फेवरेट टॉपिक है, सेट गोल्स एंड चेज देम लाइक मैड। गोल सेट करना और पागलों की तरह उनका पीछा करना। अच्छा, आप दिल से बताओ, अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ सब लोग, अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हो, आपका मन नहीं करता कि हमारा अपना खुद का मकान? दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर आप रेंट के मकान में रहते हो और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो, आपका मन नहीं करता कि आपके पास अपनी गाड़ी हो? आपका मन नहीं करता कि आपके घर में बड़ा वाला टीवी लगाओ, एलईडी बड़ा वाला, चौड़ा दीवार पे?
आपका मन नहीं करता आपके सारे कमरों में एसी लगे हों? अगर लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लगे तो मन तो करता होगा यार। आपका मन नहीं करता कि अच्छे से महंगी घड़ी आप पहने? जिनकी शादी हो चुकी है उनका मन नहीं करता कि उनके बच्चे उनके एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, सबसे अच्छे स्कूल में? आप अपने फादर और मदर को बेस्ट फैसिलिटीज दे सको, खुदा ना करे वो बीमार हो जाएं, खुदा ना करे वो उनको कोई मेडिकल एड की जरूरत पड़े, तो आप अपने एरिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में इलाज करा सको, बेस्ट डॉक्टर से मिलवा सको। मन तो करता होगा यार, मन में तो रहता होगा ऐसा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे सारे सपने देखें जो आप पूरा करना चाहते हैं। महंगे से महंगा जूता खरीदना चाहते हैं, महंगे से महंगी घड़ी लेना चाहते हैं, महंगे से महंगा चश्मा पहनना चाहते हैं, महंगे से महंगा सूट पहनना चाहते हैं, टी शर्ट्स महंगी लेना चाहते हैं। सारे गोल लिखिए आपकी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं, लिखिए। प्रॉब्लम क्या है, साला 95% लोग लिखते ही नहीं। मैं लिखता हूं, बस ये फर्क है। और जब मैं लिखता हूं तो सारे लोग हंसते हैं, कहते हैं ओहो नई नई चीजें लिखता है आजकल। लेकिन लिखते लिखते मेरे को याद रहता है, लिखते लिखते मैं उस पर काम करता हूँ, पागलों की तरह फॉलो करता हूँ और मुझे मिलना चालू हो जाता है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाता हूँ, आज से 15-16 साल पुरानी की। पुनीत, हम नए नए नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे सीनियर थे दिवस पांडे, मैं उनका नाम बहुत लेता हूँ, मैं उनसे मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ उनके साथ। अभी वो उत्तराखंड में रहते हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने। तो हम उनसे सीखते थे, वो हमको पढ़ाते थे, हम नीचे डायरी पेन लेके जमीन पे बैठते थे। तो वो मुझे हमेशा एक बात बोलते थे जो मुझे आज भी याद है, मुझे बड़ा फायदा हुआ उस बात का। वो मुझे बोलते थे कि टारगेट जो भी तू ले पूरे दिन का, अगर वो पूरा ना हो, टारगेट जो भी ले पूरे दिन का अगर वो पूरा ना हो और तुझे आराम से नींद आ जाए, तो तेरे में बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर तू कोई भी टारगेट ले और वो पूरा ना हो और तू आराम से मस्त सो जाए, तो तेरे में दिक्कत है, कुछ ना कुछ, इसको ठीक करना होगा। तो मुझे तो शुरू में ये बातें साला समझ ही नहीं आती थी कि पांडे साहब क्या बोल रहे हैं, हमारे तो ऊपर से निकल रहा है। धीरे धीरे बातें समझ में आई, तो हमने उसके साथ जोड़ दिया सेल्फ पनिशमेंट। तो आज से 15-17 साल पुरानी बात होगी, हमने गोल सेट किया कि आज मैं 10 सेल जब तक नहीं निकालूंगा घर नहीं जाऊंगा, जब तक मैं 10 सेल नहीं निकालूंगा घर नहीं जाऊंगा। चलो जी, टारगेट सेट किया, निकल गए घर से सूरमा बन के सुबह 7 बजे, स्कूटर पे हमारी किक, जय माता दी, निकल गए घर से। धूप का टाइम था, बहुत गर्मी थी, मुझे याद है जून जुलाई होगा ऐसे, शायद कोई महीना। घूमते रहे, दिन भर भटकते रहे, शाम को 4-5 बजे तक हमारे पास 4 सेल का पैसा था। 6-7 बजे तक हमारे पास 6-7 सेल का पैसा रहा होगा। रात के 10 बजे तक 8 सेल का पैसा था, यानी 8 लोगों को जोड़ दिया हमने। रात के 11:15 बजे का टाइम था, हमारे पास 9 सेल का पैसा इकट्ठा हो गया, 9 सेल्स। अब पांडे जी की बात याद आ गई और टारगेट लिया था कि 10 सेल होंगी तो घर जाएंगे, नहीं तो आज घर नहीं जाएंगे। फंस गए, बहुत बुरे। अब घर ना जाए तो साला 11:30 बजे रात को कहाँ जाए, और घर से फोन आ रहे हैं, कहाँ है, हम बोले अभी आ रहे हैं। रात को 11:30 बजे फुटपाथ पे बैठ गए, रोड पे, भाई अब क्या करें, घर जाएं ना जाएं तो साला कहाँ जाएं रात को 11:30 बजे, क्योंकि अपने मन में क्या बोला था कि आज 10 सेल करूंगा तो घर जाऊंगा। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, ये साइकोलॉजिकल लॉजिक है, माइंड गेम्स। एक किताब है जिसका नाम है माइंड गेम्स, उसमें दिमाग कैसे काम करता है वो समझाया गया है। कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस, कहते हैं 2 तरह के माइंड होते हैं। हालांकि इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन एक अंश चुरा के आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको समझा सकूं कि मैं क्या बता रहा हूं और क्यों बता रहा हूं। जब भी आप कोई टारगेट सेट करते हैं और उसको पूरा नहीं करते, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाती है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब आप फिर टारगेट सेट करते हैं तो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ये वार्निंग देता है, सिग्नल देता है कि नहीं भी होगा तो कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही बॉडी एक्टिविटी करना शुरू कर देती है जिससे नहीं भी होता। तो जब आप पहले ही दिमाग में सोच लेते हैं कि ये नहीं करेगा तो हरकतें भी वैसी होती हैं जिससे काम ही नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है, आपका दिमाग जैसे आप टारगेट लेते हैं अंदर से दूसरे को बोलता है हरामखोर, झूठ बोल रहा है, नहीं करेगा। ये सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। बड़ा बड़ा जटिल गणित है इसका, अभी इसको नहीं समझते। तो 11:30 बजे हमने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। हमने 10 सेल करनी थी, 9 सेल करी। फुटपाथ पे बैठ गए, रात को क्या करें, घर जाएं ना जाएं। फिर आखिरी में सोचा घर चलते हैं यार, कोई बात नहीं, एक की तो भूल चूक लेनी देनी माफ है, 9 तो निकाल ली हमने। तो 11:30 बजे हम लोग घर जब पहुंचे तो मुझे अच्छे से याद है पुनीत, तो हमारी मदर ने हमको कहा कि पंकज एक लड़का था हमारी टीम में उस जमाने में, वो पंकज आया था और एक सेल के पैसे छोड़ गया। तो वो 9 हमारे हाथ में थी और एक हमारी हो गई, तो टोटल हो गई हमारी 10। तो जब वो 10 सेल हमारे हाथ में हुई तो खाना वाना आराम से खाया, आराम से नींद आई। लेकिन नींद आने से पहले एक बार हमने आसमान की तरफ जरूर देखा और ये जरूर सोचा कि आप अगर मेहनत करो तो बची कुची मेहनत वो छोड़ता नहीं है, वो पूरी कर देता है। कहते हैं आधा काम आप करो, आधा वो करता है, लेकिन पहला आधा आपको करना पड़ेगा। सो तब से लेकर अब आज तक मैंने टारगेट लेकर ही काम किया, बिना टारगेट लिए मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। तो आप सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, 700 750 लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी दोस्त, वेस्टेज में कामयाब होने के लिए ना रोज का टारगेट लेना, रोज का टारगेट लेना। ये गाड़ी घोड़ा बंदूक मकान जेसीबी सब बुलडोजर तुम्हारे घर के बाहर खड़े मिलेंगे। बड़े से बड़ा टीवी तुम्हारे घर में होगा, बड़ी से बड़ी गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी होगी, बढ़िया महंगे से महंगी घड़ी आपने पहन रखी होगी, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन आपने ले रखा होगा और जिंदगी की सारी मौज आप लोग करोगे। यार मैं 60-50 बार गया हूँ इंडिया से बाहर, कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं घूमा, कौन कौन सी कंट्री विजिट नहीं करी, क्या मौज मस्ती नहीं करी यार। लेकिन उसके लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम था वो था रोज गोल सेट करना। 700 लोग मुझे सुन रहे हैं, चलो दिल पे हाथ रख के बताओ, 100 पीवी रोज के निकालना मुश्किल है? हर आदमी अगर ये नियम बना ले कि मुझे रोज 100 पीवी निकालने हैं, यानी अपनी टीम में 100 पीवी का बिलिंग कराना है, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कौन कहता है मुश्किल काम है? मुश्किल तभी तक है जब तक आप करने नहीं लगे। मुश्किल तभी तक है जब तक आप करने ही नहीं निकले। करना शुरू होते ही वो काम आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम ये रहता है कि कोई ट्रिगर ही नहीं करता। आप 100 पीवी का रोज टारगेट लो कम से कम, और मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, 100 पीवी अगर आप रोज टारगेट लेके पूरे करने लग जाओ तो 3 महीने के अंदर ही आपका रूप रंग चरित्र सब बदल जाएगा। अच्छा मारो गोली 100 पीवी को, 50 पीवी का रोज टारगेट लो, छोड़ो 50 को यार, 10 पीवी का ले लेते चलो। अगर 10 पीवी का भी रोज टारगेट ले लेना तो भी कहानी पता कितनी बड़ी हो जाएगी पुनीत। 700 लोगों का मतलब है 7000 पीवी जब आदमी 10 पीवी का ही टारगेट ले। प्रॉब्लम ये रहता है कि हम टारगेट ही नहीं लेते। तो दोस्तों मेरी आप सबको एक गुजारिश है कि टारगेट रोज जरूर लेना, सुबह उठ के गोल सेट करना और सामने दीवार पे चिपका देना कि आज रात तक इतना करूंगा। गोल सेट करके दीवार पे चिपका देना कि आज रात तक इतना करूंगा। गोल सेट करके दीवार पे चिपका देना और आज तक, और उसको साला पूरा करने के लिए पागल हो जाना पूरे दिन, बस उसको पूरा करने के लिए पागल हो जाना यार। नीचे लाइन लिखी है मैंने, पीपल हैव टैलेंट बट दे डोंट हैव पर्पस। टैलेंट है सबके पास, साला पर्पस ही नहीं है कि क्यों करना है। हमारा पर्पस बड़ा सिंपल था कि हमको पैसे कमाने थे यार। उस जमाने में 20 साल पहले कर्जा हमारे सर के ऊपर था, छत हमारी छत से छिन जाती अगर हम मेहनत नहीं करते। हमारा पर्पस बड़ा क्लियर था। हम साला लोगों को मार देते, हमको तो पैसे इतनी जरूरत है। तो जिसके पास कोई पर्पस नहीं है ना, वो कभी नहीं कर सकता नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे पर्पस बड़े सिंपल थे यार, हमें पैसे चाहिए थे किसी भी कीमत पे। मकान हमारा गिरवी था, 3 लाख रुपए हमको देने थे, 6 महीने का टाइम था, अगर नहीं देते तो साला हमारा सामान उठा के बाहर फेंक देते बैंक वाले। पर्पस बड़ा क्लियर था, करना ही था, दूसरा रास्ता ही नहीं था अपने पास। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूँ, डेली का टारगेट रखना और उसको पागलों की तरह चेस करना। बस बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। यस। रोज टारगेट रखना डेली, रोज सुबह 6 बजे उठ के।
कि रात तक मुझे इतना करना है, रात तक मुझे इतना करना है, रात तक मुझे इतना करना है। आपका दिमाग आपको रास्ता बताएगा काम करने का। आप 10,000 पीवी का टारगेट रखोगे तो साला पीवी दिमाग आपका 10,000 पीवी कैसे होगा इसका भी रास्ता बताएगा। अगर आप 20,000 पीवी का टारगेट रखोगे, मैं लीडर लोगों से खास तौर पे कह रहा हूं, तो आपका दिमाग ये भी बताएगा कि 20,000 पीवी रोज कैसे हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप 1,00,000 पीवी का भी टारगेट रखोगे तो रास्ता दिमाग वो भी बता देगा। बस आप चलो ना चलो, ये आपके ऊपर है। आप सबसे पहले अपने दिमाग में हारते हो लड़ाई, जमीन पर लड़ाई बाद में हारी जाती है। दिमाग में लड़ाई जीत जाओ, जमीन पर लड़ाई जीत जाओगे। ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे घर के आगे मर्सिडीज नहीं खड़ी हो सकती। साला मेरे घर के आगे 2 हो सकती है, तुम्हारे आगे क्यों नहीं हो सकती? पेड़ पे लगा था मैं, फोटो देखी नहीं थी मेरी तुमने? क्या कुपोषण का मरीज लग रहा था मैं? अरे भाई, जब मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास तो मेरे जैसा आदमी नहीं था, तुम्हारे पास तो मेरे जैसा आदमी है। अरे एक नंबर का भूत आदमी हूं मैं। मेरे साथ लगे रहो अगले 6 महीने, तुम्हारी लाइफ के मैं बिल्कुल साला 90-180 डिग्री पे घुमाना दूं तो मेरा नाम बदल देना तुम। मेरे को हल्के में मतलब तुम। अरे भाई, तुम मेरे साथ खड़े तो रहो, खाली बस खड़े रहो, काम मैं करा लूंगा। बस तुम खड़े रहो और बोल दो भैया आपके साथ खड़े हैं, शर्मा जी आपके साथ खड़े हैं, सर आपके साथ खड़े हैं। बस खड़े रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। अरे बरसात में भीगने के लिए कुछ करना थोड़ी होता है, बरसात में निकलना होता है। बस खाली बारिश हो रही है, उसमें भीगने के लिए क्या करना है तुमको? खाली जाना ही तो है, बाकी तो काम अपने आप हो जाएगा। डेली का टारगेट लो यार, 50 पीवी का लो, एटलीस्ट 50 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, और उसको पूरा करने के लिए जान लगा। तीसरी बात है, 3 बातें बता चुका हूं मैं आपको। पहली बात क्या बताई थी? 100% यूजर। दूसरी बात क्या बताई थी? ना से मोहब्बत। तीसरी बात क्या बताई? डेली टारगेट रखना, डेली। आरामखोरी मत करना कि इस महीने में ये करूंगा, फेल हो जाओगे। जो आदमी कहता ना कि इस महीने ये करूंगा, फेल है वो। उससे पूछो आज क्या करेगा तू? आज की बात कर, रोटी 1 महीने बाद खाएगा? भाई रोटी दिन में 3 बार खाएगा, पीवी 1 महीने बाद की बता रहा है हमको। 3 बार क्या, 4 बार दे तो 4 बार खा लेगा ये। 5 बार दे तो 5 बार खा लेगा। इतना भूखा है संडा। और पीवी की बात करेगा तो महीने का टारगेट बताएगा, महीने में इतना करेंगे सर। अरे भाई, दिन में 3 बार खाना खाते हो, 2 बार चाय पीते हो, बीच में सैंडविच सूंडविच मार लेते होगे, तो टारगेट भी दिन का होना चाहिए। इमीडिएटली स्टॉप द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग। जिंदगी में कंप्लेन मत करना, ये मेरी चौथी बात है। कुछ भी हो जाए कभी कंप्लेन मत करना। ऐसा वैसा, किंतु परंतु, लेकिन, अगर मगर, मैं नहीं कर पाया सर आज पीवी क्योंकि के बाद कोई कहानी मत सुनाना हमको, क्योंकि जिंदगी में कहानियों के पैसे नहीं मिलते यार। जिंदगी में रिजल्ट्स के पैसे होते हैं। लाइफ बड़ी क्रूअल है यार। लाइफ इज वेरी क्रूअल। 99 रन भी बना देना कोई बल्लेबाज, साला 1 रन ग्रेस मार्क नहीं मिलता उसको। साले को अर्जित करना पड़ता है मेहनत से। ये नहीं कह सकता कि 90 रन बना दी बाबूजी, 1 तो दे दो, 100 हो जाएंगे मेरे। किसी के बाप को नहीं मिला आज तक, खुद बनाना पड़ता है। 99 पे लोग मुंह लटका के आउट होके वापस आते हैं, 1 रन नहीं मिलता उनको। जिंदगी बड़ी क्रूअल है यार। कभी जिंदगी में कंप्लेंट मत करना यार। मैंने नहीं करी। दीपक सूद जी ने मुझे, कल हम एक बैठे थे एक मीटिंग के अंदर, तो 3-4 लोग थे। दीपक सूद जी ने बोला कि सोनू जी के पास कौन है जो सोनू जी को बना रहा है? अरे ईश्वर का आशीर्वाद और मेहनत तो खुद ही करनी है ना यार। तो कंप्लेंट से नहीं होगा यार। कभी जिंदगी में कंप्लेंट मत करना। अगर कभी भी कंप्लेंट करनी हो तो अपने ऊपर बात ले लेना बस। पुरानी कहावत है, जब आप कंप्लेंट करते हो तो 1 उंगली उठाते हो तो 3 उंगली आपकी तरफ उठ जाती है। कभी जिंदगी में कंप्लेंट मत करना, मेरी चौथी सीख है। मैं आपको गोली दे रहा हूं आज 20 साल के एक्सपीरियंस, 1 घंटे के अंदर, मात्र 1 घंटे के अंदर। क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख लो। 5वीं बात, सामने वाला जब सवाल पूछे तो तुम्हें उसको हैंडल करना आना चाहिए। लर्न हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। और सामने वाले के पास ले देकर 4-5 सवाल हैं बस।
उसके पास 5 सवाल के बाद उसके कुत्ते फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं है उसके पास पूछने के लिए। सबसे पहला सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? पहला सवाल यही बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। उसको बोलिए तेरे को सिगरेट पीने के पैसे हैं, गुटखा पान तंबाकू खाने के पैसे हैं, दारू पीने के पैसे हैं, कैल्शियम की गोली खाने के पैसे नहीं है तेरे पास। 100 रुपया रोज, 100 रुपया रोज ही तो है, 3,000 रुपये महीना। 100 रुपये का तो गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं लोग रोज। जो कहता ना पैसे नहीं है, वो शाम को बोतल खोल लेता होगा 1,000 रुपए की, उसके पैसे हैं। झूठ बोल रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है कि तुम्हारे पास जवाब है कि नहीं है। आपको हैंडल कर, मतलब उसको धमका मत देना कि साले दारू पीता तो हमारे से जुड़ जा। हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन हैंडल करना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। उसके पास पहला सवाल ये पैसे नहीं है, तो उसको एक ही जवाब देना, भैया पैसे नहीं है तभी तो ये काम करना है मेरे दोस्त, पैसे नहीं है तभी तो काम करना है। और यहाँ कौन सा लाख रुपए लग रहे हैं? 100 पीवी 3,000 रुपए का सामान खरीद ले बस यार। नहीं खरीद सकता 2,000 का खरीद ले यार, नहीं खरीद सकता 1,500 का खरीद ले। और बता कितने नहीं है तेरे पास? 1,000 रुपए हैं, 500 है। पैसे नहीं है वाला क्वेश्चन वेस्टेज में नहीं चलता। फिर क्या बोलेगा? कल करूंगा, कल। कल जो काम कल हो सकता है वो आज भी हो सकता है। उसको खींच के लेके आना आज पे। उसको ये मत बोल देना हाँ ठीक है कल कर लेना, ना ये गलती मत कर देना। उसका कल कभी नहीं आएगा। वो बोलेगा मैं सोच के बताता हूं, ना सोचेगा ना बताएगा। उसको बोलना कब बताएगा, वो बोलेगा कल। उसको बोलो आंख बंद कर, वो भी कर लेगा तुम भी कर लेना। बोलो कल हो गया बता, हाँ हो गया कल बता। में क्या सोचना है भाई? कहेगा एमएलएम नहीं करनी, तो हम बोल रहे हैं मत कर, सर्व सामान खरीद ले यहाँ से। हमारे कहने से आटा दाल चावल यहाँ से खरीद ले बस, और क्या है। तेरे घर पहुंचेगा सामान, तुझे लेने भी नहीं जाना। अब बता क्या तकलीफ है? यही 3-4 बातें ही तो करेगा यार वो, और क्या करेगा? और उसके पास क्या है बताने को? फिर बोलेगा मैंने एक बार पहले करी थी, मैं फेल हो गया था। आखिरी में उसके बाद एक अस्त्र ये भी निकलेगा। तो आप उसको बोलना पहले शर्मा जी के साथ करी थी, बोलेगा नहीं। बोला आप कर ले, अब नहीं होगा। आप बता देना अभी हमारे साथ कौन है, किन के साथ हम काम कर रहे हैं, तो फोटो दिखा देना हमारी। 90% चांस है हमको जानता होगा। बोल देना इनके साथ डायरेक्ट काम करना चाहता है। मुंडी ऐसे हिलाएगा वो, हाँ इतनी छवि हमारी अच्छी है बाजार में। आपको क्वेश्चंस हैंडल करना सीखना होगा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। Yes, sir. आप सबको मेरा आखिरी में एक सुझाव है यार, जितने भी लोग अभी 8% पे हैं या 10% पे हैं, वादा करो, कसम खाओ अपने माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, ब्रॉन्ज एक्टर जाना है इस महीने। इस महीने तो वैसे भी बहुत आसान है ब्रॉन्ज एक्टर जाना। चींटी काम है, चींटी काम। अच्छा फूक मार दोगे तो ब्रॉन्ज हो जाओगे इस बार। एक्चुअल पीवी से जाना ब्रॉन्ज, डबल पीवी की खैरात से नहीं जाना। खुश मत हो जाना 2500 पीवी करके कि मैं ब्रॉन्ज हो गया, पैसे भी उसी हिसाब से आएंगे। और नीचे लास्ट में एक लाइन लिखी है, डबल योर बिजनेस दिस मंथ। आप में से जितना भी बिजनेस पिछले महीने किया उसको डबल करिए। अगर आपका बिजनेस 2000 पीवी से नीचे है तो उसको 5 गुना करिए। अगर आपने 2000 पीवी से नीचे का बिजनेस किया था लास्ट मंथ, तो जो भी किया था उसको 5 गुना करिए। अगर 2000 से ऊपर का किया था तो उसको डबल करिए, कम से कम डबल करिए। मैं तो कह रहा हूं अगर 2000 से 10,000 किया था तो 3 गुना कर सकते हैं, 3 गुना। और अगर आपने 10,000, 20,000, 30,000 किया था, डबल कर दीजिए। बिजनेस को डबल करना है, और डबल करने का सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। हर हालत में डबल करना है। सूत्र यह है कि आपका जो भी बिजनेस था पिछले महीने, वो बिजनेस हमको इस 20 तारीख से पहले पहले निपटाना है। हमारी क्लोजिंग 20 तारीख को होनी चाहिए। आपका जो भी पीवी था उसको 20 तारीख तक कंप्लीट करना है। और मैं तुमको बता दूं ये पॉसिबल है। मैं तुमको बताना चाहता हूं ये पॉसिबल है।
कि आप लोगों ने जो भी काम पिछले महीने किया है 20 तारीख तक हो जाएगा। इस बार वो काम 20 तारीख तक होगा, 100% मुझे विश्वास है हो जाएगा। आप अपनी खोपड़ी में सेट रखो, खोपड़ी में मान के चलो कि हमको 20 तारीख तक पिछला पीवी क्रॉस करना है। मैं इस महीने में आपका बिजनेस डबल करना चाहता हूं। ब्रॉन्ज एक्टर बनना, कोई भी आदमी ब्रॉन्ज एक्टर ना छूटे। सिल्वर मेंटेन करना, सिल्वर वाला गोल्ड मेंटेन करे, गोल्ड वाला स्टार जाए, एक एक छलांग ऊपर मारनी है इस महीने। आपको कसम है अपनी, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की। ये उनके लिए करना है, ना मेरे लिए करना है, ना अपने अपलाइन के लिए करना है, ना वेस्टेज के लिए करना है। ये उनके लिए करना है। और आज इस महीने की अचीवमेंट उनको डेडिकेट करेंगे। गुरु ब्रॉन्ज एक्टर, डबल योर बिजनेस दिस मंथ। आप इसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं किया है, सबसे पहले अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट करो यार। चाहे 100 पीवी से करो, चाहे 60 पीवी से करो, अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट करो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं यार कि 3000 रुपए का सामान मेरे घर भेज दो। मैं तो ये कह रहा हूं कि 3000 का सामान अपने घर में ले आओ। सिस्टम का हिस्सा बनो, सिस्टम से बाहर मत निकलो, सिस्टम से लड़ो नहीं, सिस्टम को फॉलो करो। लोग सिस्टम से लड़ते हैं, सिस्टम बोलता है ऐसा करो, वो कहता है बैठ हम अपने आप कर लेंगे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं। मैंने क्या कहा था शुरू में? सुनना नहीं है, समझना नहीं है, करना है। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग करने वाली श्रेणी में हैं, कैटेगरी में हैं। मैं आपको बता दूं, वो लड़का जिसकी उम्र 21 साल है, वो 15 लाख की गाड़ी ले आया यार। ले आया ना, नहीं लेके आया, ले आया। देखो, अगस्त विल बी सुपर बिग। बहुत बड़ा होने वाला है अगस्त, बहुत शानदार होने वाला है अगस्त। अगस्त में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगस्त में सारे के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और अगस्त में खेल इतना बड़ा हो रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखा देता हूं। चलिए, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। मैं भी मोटिवेट होता हूँ, आप भी होइए। फाइनली द डे हैज कम, द गोल्डन डे। और आज बहुत खुशी का दिन है सब लोगों के लिए कि आज वो 20 साल का नौजवान अपनी जिंदगी की पहली शानदार गाड़ी लेके शोरूम से बाहर निकलते हैं। मेरे लिए पर्सनली बहुत खुशी का दिन है। कभी मैंने भी ऐसे अपना करियर स्टार्ट किया था और आज देखते देखते ये कहानी कहाँ तक पहुंच गई आपके सामने। बहुत बहुत बधाई हो वीरेंद्र, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू माय डियर। Thank you. कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इसमें जो खुशी के पल हैं वो आपको दिखा सकता हूँ। कितने खुश हैं लोग, देखें आपने? कितने खुश थे लोग, कितने मस्ती कर रहे थे और कितनी मौज ले रहे थे यार। 21 साल का लड़का है यार, 15 लाख की कैश ऑन गाड़ी खरीद के लाया है। और उसकी टीम इतनी मोटिवेटेड क्यों है जानते हैं? क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि अगली गाड़ी हमारी आ सकती है। उनको पूरा भरोसा हो गया है सिस्टम पे कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं यार। क्योंकि उसको पता है कि इसका 4 लाख का चेक है, इसने 2 लाख पीवी किए हैं। वो कहता है ये तो हम भी कर देंगे क्योंकि 80,000 पे तो हम पहुंच गए हैं। इतना कर देंगे तो हमारा भी हो जाएगा। और जिस स्पीड से शर्मा जी भगा रहे हैं, ये तो पहुंचा देंगे 25 लाख के चेक पे अगले 1 साल के बाद।
मैं पुनीत जी आप सारी टीम को एक बात बताना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद 25 लाख के चेक के कम से कम 5 लड़के होंगे इस टीम में। कम से कम 5 से 7 लोग होंगे अगले 6 महीने के अंदर जिनका चेक 25 लाख से ऊपर होगा। आप मेरी बात याद रखना, मैं अगर रहा तो मैं आप सबको बताऊंगा और मैं आपको बोलूंगा देखो मैंने कहा था ना। जनवरी 2021 में कम से कम 5 से 7 लोग 25 लाख रुपए के पे आउट पे होंगे और मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। अब वो 5-7 अगर 25 पे होंगे तो कम से कम 50 लोग 5 लाख के चेक पे होंगे, कम से कम 200 लोग होंगे 1.5 लाख 2 लाख के चेक पे। अगले 6 महीने के अंदर तो बम फटने वाला है यहाँ पे। और आपको मैं बता दूं आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। बस जो 5 बातें बताई है उसको फॉलो करना और कंसिस्टेंसी को मत छोड़ना यार। आज ही करी अगर अभी तक नहीं करी, अभी करी अगर अभी तक नहीं करी। सिस्टम से लड़ना मत, सिस्टम को फॉलो करना है। कर तो कल भी सकते हैं, कर तो कल भी सकते हैं, लेकिन आज करेंगे ना तो लगेगा हाँ सिस्टम फॉलो किया है। मैं 2 तरीकों करता हूं। ऐसा नहीं है कि 2 तरीकों मेरे घर में शैम्पू खत्म हो जाता है साला, मुझे शैम्पू मंगाना होता है, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो करना चाहता हूं कि 2 तरीकों मैं अपनी कंसिस्टेंसी करूंगा का मतलब करूंगा। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप अपना कंसिस्टेंसी आज ही डालेंगे अगर अभी तक नहीं डाला, नहीं तो कल 12 बजे से पहले पहले डालेंगे। और वादा करिए कि कल 12 बजे से पहले पहले कम से कम एक आदमी का और डलवाएंगे, खुद भी डालेंगे और एक आदमी का और डलवाएंगे कल 12 बजे से पहले। चुनौती आपके ऊपर। ब्रॉन्ज एक्टर बनेंगे इस महीने चाहे साला कुछ हो जाए, अपना पीवी डबल करेंगे चाहे कुछ हो जाए। मैं 25 लाख पीवी से ऊपर निकलूंगा इस महीने, अभी बता रहा हूं मैं आपको। 25 लाख पीवी हो चुका है, बस खाली तारीख आनी बाकी है। जिस दिन आखिरी तारीख होगी 31 अगस्त, मैं बोलूंगा पुनीत 25 लाख क्रॉस। आप देखते तो जाओ ये खेल कहां पहुंच रहा है। साथ रहो मेरे, बस जैसा बोलता हूं वैसा करते रहो, बाकी मुझ पे छोड़ दो।